एक ऐसा शहर जो रातों रात खामोश हो गया, एक बहन जो बिना किसी निशान के गायब हो गई, और एक ऐसा सच जिसे पूरे 5 साल तक एक जहरीले झूठ के पर्दे के नीचे दबा के रखा गया। तो चलिए आज रविपुरम की इसी खौफनाक कहानी की तह तक चलते हैं। जरा सोचिए, देर रात है, आप गाड़ी चला रहे हैं और अचानक आपका फोन बजता है। दूसरी तरफ आपकी बहन है और उसकी आवाज में दहशत है। वो हाफते हुए कहती है, भैया सुनो, वो लोग आ रहे हैं। और इसके बाद खामोशी। ये अर्चना की आखिरी कॉल थी और यहीं से हमारी कहानी की असली शुरुआत होती है। 5 साल सुनने में एक लंबा वक्त लगता है, लेकिन अतुल के लिए ये सब जैसे कल की ही बात थी। वो खामोशी, वो अधूरा सा वाक्य उसके दिमाग में एक बुरे सपने की तरह जो कभी खत्म ही नहीं होता, बार बार गूंजता रहता था। ये सिर्फ दुख नहीं था, अब ये एक जुनून बन चुका था। कभी रविपुरम जिंदगी से भरा हुआ एक शहर हुआ करता था, एक फलता फूलता चहल पहल वाला औद्योगिक शहर। लेकिन फिर बस एक ही रात में वो एक खामोश कब्रिस्तान में तब्दील हो गया। सरकार ने क्या कहा कि एक दर्दनाक गैस रिसाव हुआ था, लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, सच्चाई तो कहीं ज्यादा डरावनी थी। इस पूरी तबाही के बीच में थी अर्चना, एक तेज तर्रार होनहार युवा वैज्ञानिक। उसे उसकी कंपनी फार्मास्टेक नाम की एक बहुत बड़ी कॉरपोरेशन ने एक स्पेशल प्रोजेक्ट के लिए रविपुरम भेजा था। और जब वो गायब हो गई तो कंपनी ने क्या किया, बस एक ठंडा सा कॉर्पोरेट ईमेल भेज दिया, केस बंद। अतुल के लिए नींद में भी कोई सुकून नहीं था। हर रात वो उसी बुरे सपने में वापस लौट जाता था। एक जंग लगी हुई फैक्ट्री, जहरीली हवा और अपनी बहन की एक ऐसी भयानक शक्ल जो अब इंसान जैसी नहीं लगती थी। वो फुसफुसाती, हमें आज़ाद करो। क्या ये सिर्फ एक सपना था या फिर एक चेतावनी? सालों के दुख और अनगिनत सवालों के बाद अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। अब हम उस हिस्से में पहुंच रहे हैं जहां एक छोटी सी जानकारी अतुल के जुनून को एक खतरनाक खोज में बदल देती है। और फिर एक उम्मीद की किरण दिखाई दी, या यूं कहें कि एक खतरनाक चिंगारी। अतुल की प्रेमिका तान्या को कुछ याद आया। इंटरनेट के किसी कोने में देखा हुआ एक वीडियो जो अब डिलीट हो चुका था, और उसका टाइटल टॉक्सिक रविपुरम एक्सपेरिमेंट एक्सपोज्ड। उस वीडियो के दावे ऐसे थे जिन पर यकीन करना मुश्किल था, लेकिन फिर भी उन्होंने अतुल के सबसे गहरे डरों को सच साबित कर दिया। ये कोई गैस लीक नहीं थी, ये एक एक्सपेरिमेंट था। एक ऐसा एक्सपेरिमेंट जो बहुत ही बुरी तरह से गलत हो गया था, जिसने इंसानों को मौत से भी बदतर हाल में पहुंचा दिया था। गौरव, अतुल का दोस्त, जो हमेशा साजिशों की बातें करता था, उसके लिए तो ये सारी कड़ियां जुड़ रही थीं। वीडियो का डिलीट होना, शहर को पूरी तरह से सील कर देना, ये सब एक बहुत बड़े सरकारी कवरअप की तरफ इशारा कर रहा था। उसने कहा, ये कोई हादसा नहीं था दोस्त, ये एक राज था जिसे दफना दिया गया। इस नई जानकारी और अतुल के उन डरावने सपनों ने मिलकर उन्हें एक मजबूत इरादा दिया। अतुल, तान्या और गौरव ने फैसला कर लिया कि सच को बाहर लाने के लिए उन्हें उस भूताह शहर रविपुरम के अंदर जाना ही होगा। और अब कहानी अपने सबसे खतरनाक मोड़ पर आ चुकी है। वो तीनों उस शहर में कदम रखते हैं जहां से आज तक कोई भी जिंदा वापस नहीं आ सका। यहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं था। रविपुरम सच में एक भुताहा शहर था, जैसे समय में ही जम गया हो। खाने की प्लेटें मेजों पर रखी थीं, कपड़े बाहर तार पर हवा में झूल रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा शहर एक ही पल में बस गायब हो गया हो और पीछे छोड़ गया हो अपनी खामोश कहानियां। और फिर शहर की वो खामोशी एक दिल दहला देने वाली आवाज से टूट जाती है। एक टूटे फूटे घर के अंदर कुछ था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी इंसानी नहीं लग रहा था। वो चीज जो परछाई से बाहर निकली, वो किसी बुरे सपने के सच होने जैसा था। बिगड़ा हुआ, भूखा और बेरहम। वीडियो सच था, साजिश सच थी, और ज़ॉम्बी वो भी बिल्कुल असली थे। इससे पहले कि अतुल और गौरव कुछ समझ पाते, उस ज़ॉम्बी ने तान्या पर हमला कर दिया। उसकी ताकत वो इंसानी थी ही नहीं, और बस कुछ ही पलों में तान्या की चीखें हमेशा के लिए खामोश हो गई। एक चीख देखते ही देखते पूरे शहर की चीखों में बदल गई। वो शहर जिंदा था, लेकिन एक भयानक, कभी ना खत्म होने वाली भूख के साथ। वो शिकारी थे, और अतुल और गौरव अब उनका शिकार।
इस खौफ के बीच अब वक्त था उस राज को जानने का जिसके लिए वो अपनी जान दांव पर लगाकर यहाँ आए थे। अब हम कहानी के उस हिस्से में हैं जहाँ रविपुरम की तबाही का असली जहरीला सच सामने आने वाला है। उस भगदड़ और चीख पुकार के बीच एक आवाज ने उस शोर को चीर दिया। एक ऐसी आवाज जिसे अतुल दुनिया में कहीं भी पहचान सकता था। अतुल! ये अर्चना थी। और फिर सच बाहर आया, एक जहरीले राज की तरह। ये कोई फैक्ट्री नहीं थी, ये एक लैब थी। कोई हादसा नहीं हुआ था, ये एक कवर अप था। फार्मास्टेक और सरकार मिलकर एक जैविक हथियार बना रहे थे, और जब उन्होंने कंट्रोल खो दिया तो उन्होंने सबूत मिटाने के लिए पूरे शहर को ही आग के हवाले कर दिया। अर्चना खुद एक जीती जागती त्रासदी थी, जो इंसान और हैवान के बीच में फंसी हुई थी। एक जख्म ने उसे भी संक्रमित कर दिया था, और बस अपने भाई को एक बार फिर से देखने की इच्छा ने ही उसे पूरी तरह बदलने से रोक रखा था। लेकिन अब उसका वक्त खत्म हो रहा था। अब कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर है, एक आखिरी हताश कर देने वाली योजना जो इस पूरे बुरे सपने को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर सकती है। उम्मीद की बस एक ही किरण थी, एक गैस कैप्सूल जो इस पूरी महामारी को खत्म कर सकता था। लेकिन उसकी हिफाजत कर रहा था राघव, इस पूरे बुरे सपने का रचयिता, जो अब अपने ही बनाए शैतान का एक बिगड़ा हुआ रूप था। वो चालाक था, वो बेरहम था, और वो जानता था कि वो लोग आ रहे हैं। गौरव की कुर्बानी ने अतुल को कैप्सूल तक तो पहुंचा दिया, लेकिन आज़ादी का रास्ता उन चेहरों से घिरा था जिन्हें वो प्यार करता था। तान्या और गौरव, जो अब अपनी पुरानी यादों के भूखे खोखले शरीर बनकर रह गए थे। अब अतुल के सामने एक नामुमकिन चुनाव था, अपनी जान बचाए या अपने दोस्तों को इस दर्द से आज़ाद करे। अतुल ने कांपते हुए हाथों से वो कैप्सूल जमीन पर पटक दिया। एक बहरा कर देने वाला धमाका हुआ और जहरीले धुएं ने पूरे शहर को अपनी आगोश में ले लिया। आग ने हर लाश को जलाकर राख कर दिया। रविपुरम अब एक जलती हुई कब्रगाह बन चुका था, और अतुल अकेला वहां से वापस चल पड़ा। रविपुरम की कहानी तो खत्म हो गई, लेकिन एक सवाल आज भी कायम है कि सत्ता में बैठे लोग सच्चाई को दफनाने के लिए आखिर किस हद तक जा सकते हैं। और न जाने ऐसे कितने राज, कितनी जिंदगियां कॉर्पोरेट लालच और सरकारी साजिशों के नाम पर दफन हैं।